कक्षा 9 के प्रिय छात्र छात्राओं, ये विषय हिंदी 9th के लिए मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ। ये कबीरदास जी का पाठ है साखी। साखी पाठ से दिया है। ये जरा देखें, इनकी ये साखी से है। ये साखी के पद देखिए, इनमें दिए हैं। अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी पद्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आशय आपको लिखना है, काय के आशय में लिखना है आपको। आशय में बताया गया है कि जो भक्त है उसे ईश्वर का रास्ता निहारते निहारते क्या है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। तो इसकी व्याख्या आपको करनी है, सुने। अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, माने आंखों के नीचे। भक्त कहता है, जो बता रहे हैं कबीरदास जी बता रहे हैं कि भक्त के आंखों के नीचे क्या है, काले घेरे पड़ गए हैं। यानी कि रास्ता निहारते निहारते कब ईश्वर के दर्शन होंगे। अंसड़िया छाई पड़ी, छाई जो काले घेरे होते हैं वो पड़ गए हैं आंखों के नीचे। पंथ निहार निहार, रास्ता निहारते निहारते, जी भणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और जीवों में क्या है, छाले पड़ गए हैं। आगे देखिए, इसमें कह रहे हैं इसका क्या होगा, काव्य विशेषताओं में भाषा कौन सी है इनकी, शतुक्कड़ी है, पद क्या हैं, गे पद हैं। और इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, काय के बारे में बताया गया है, रूपक अलंकार है। ऐसे इसमें कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो इसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति है, संदर्भ वैसा ही रहेगा पूर्वत। आशय क्या है, जो सांसारिक सुख है वो कैसा सुख बताया गया है, झूठा सुख बताया गया है, वो वास्तविक सुख नहीं है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो कह रहे हैं झूठे सुख को सुख कहे। जो मनुष्य है, व्याख्या में लिखना है आपको, जो मनुष्य है, जो झूठा सुख है, जो सांसारिक सुख है, उसको क्या है, वास्तविक सत्य मानता है। और मन ही मन में क्या है, खुश होता है। मन ही मन में क्या करता है, मानत है मन मोद, मन ही मन क्या करता है, बहुत खुश होता है। परंतु ये भूल जाता है, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। लेकिन ये क्या है, पूरा संसार काय का चबैना है बच्चों, पूरा चबैना किसका है, काल का चबैना। किस तरह से है, काल का चक्र चलता रहता है। जो आया है संसार में उसे जाना ही जाना है, क्योंकि वो यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला है। ये काल के चक्कर में किस तरह चला जाएगा, एक दिन जिस तरह से किसी व्यक्ति की झोली में भुने हुए चने डाल दिए जाते हैं, और वो चने क्या करता है, चने को खाने वाला एक एक करके जो झोली में चने भरे हुए थे वो सारे चने क्या है, खा जाता है। इसी तरह से जो मनुष्य है, जो यहाँ पर आया है, वो उसी चनों के समान, जैसे वो चने चब लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं एक करके, इसी तरह से मनुष्य भी काल के चक्र में समाहित हो जाता है। इसमें भाई जो काव्य विशेषताएं हैं, पद गे पद हैं, भाषा शतुक्कड़ी है, और इसमें काय का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी ने फिर दूसरे, देखो साखी में क्या है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, कल पर्यो भू लोटना ऊपर जामे घास। तो कबीरदास जी ने इसमें कबीर के बारे में संदर्भ वैसा ही रहेगा पूर्वत, जिस तरह पहले बताया गया था।
इस समय क्या है इसमें देखिए, अब इसका आशय देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। व्याख्या में देखिए, इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, कबीरा माने कबीरदास जी कहते हैं गर्व माने घमंड करना, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कल पर्यो भूल ओटणो ऊपर जामेगास, और एक दिन क्या होगा कि जो ऊंचे आवास देख करके तू महलों को देख करके घमंड करता है, एक दिन क्या होगा ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे और इनके ऊपर जो शरीर है तेरा, कहते हैं कबरा कहा गर्वे ऊंचे देख आवास, माने एक दिन क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगा और उस मिट्टी पे क्या होगी, एक दिन तेरे शरीर पे ऊपर घास जमाएगी। ऐसा कबीरदास जी ने बताया है। काव्य विशेषताओं में क्या देखिए, काव्य विशेषताओं में भाषा शतक पड़ी है, पद गे पद हैं और काय के बारे में उपमा दी गई है। कौन सा अलंकार होगा इसमें, यानी कि रूपक अलंकार, और रूपक के बारे रूप के बारे में भी आ रहा है इसमें, लेकिन क्या है अनुप्रास अलंकार होगा। कबीरा कहा गर्भ्यों में अनुप्रास अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार लिखना है। आगे कह रहे हैं यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, क्या संसार है ये, फिर से तूने, यूं ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो कह रहे हैं ये संसार कैसा बताया बच्चों, जो संसार है, आशय संदर्भ तो वैसा ही रहेगा। आशय में क्या लिख रहा है कि जो संसार है उसके बारे में बताया गया है किस तरह का संसार है, ये दुनिया के लोग कैसे हैं। तो कह रहे हैं ये ऐसा, ये व्याख्या में करना है, यूं ऐसा संसार है, ये संसार, ये दुनिया कैसी है, जैसा सेमल फूल, किस तरह बताया गया है, जैसे सेमल का फूल देखा होगा, सेवल के फूल के समान ये संसार बताया गया है। जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, माने सेवल के फूल के समान है। देखने में सेवल का फूल क्या है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, परंतु वास्तव में इसमें देखने में सुंदर है, वास्तव में खुशबू नहीं है। ऐसा ही मनुष्य है, वो बाहरी दिखावे में तो कुछ और लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन दिन रात झूठ सच में लगा रहता है, लेकिन वो अपनी जो रंग ढंग है उसको नहीं भूलता है। आगे इसमें काव्य विशेषताओं वही लिखना है उसी तरह से, और इसमें क्या है, यूं ऐसा संसार में क्या दी गई है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा, उपमा दी गई है। कह रहे हैं ये अवसर, आगे देखिए, ये अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख शेष। तो कह रहे हैं ये अवसर, माने कबीरदास जी ने क्या के बारे में बताया गया, इतना आशय में लिखना है आपको, इतना अच्छा अवसर मिला फिर भी क्या है तुझ में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसी के बारे में इसकी व्याख्या बता रहा हूं मैं। ये अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, माने इतना बढ़िया तुझे अवसर मिला फिर भी तुझ में क्या कोई जागरूकता नहीं आई। ये अवसर चेत्या नहीं पशु जो, और ये तुझे मालिक ने क्या है पशु के समान देही दी है। कितनी बड़ी देही है तेरी, पशु के समान देह है, और फिर भी तू चेता नहीं है। कह रहे हैं पशु जो पाली दे, पशु के समान तुझे देही मिल गई, फिर भी तुझे क्या है तुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है। राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी, तूने तो क्या है आज तक राम का नाम ही नहीं जाना। राम क्या चीज़ है, राम सब जाना ही नहीं, और क्या है अब राम का नाम ले रहे हो जब परलोक सिधारने वाले हो, अब कुछ होने वाला नहीं है। वही पद कैसे हैं, पद गे पद हैं, भाषा सदुक्कड़ी है, और अलंकार कौन सा लिखना है अपने, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, ये तनिका चा कुंभ है लिए फिर का साथ,
ठबका लागा फूट गया कछ ना आया हाथ। तो इसमें आशय क्या है, ये शरीर के बारे में बताया गया है, संदर्भ वैसा ही लिखना है, आशय में लिखना है आपको। ये तन कैसा, ये शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है। तो इसमें देखो व्याख्या में लिखो, आप कॉपी जो किताब है उसे उठा लेना, देखना साखी में, और इसको बता रहा हूँ, इसकी व्याख्या आप लिखते जाना, बता रहा हूँ मैं। ये तन का चा कुंभ है लियो फिर का साथ। ये तन कैसा बताया है, कच्चे घड़े के समान बताया है। जैसे घड़ा है, कुंभ माने होता है घड़ा, एक घड़े के समान जो शरीर है उसको साथ लिए फिरता है। ये किस तरह से चला जाएगा, किस तरह से छूट जाएगा, ठबका लागा फूट गया कुछ ना आया हाथ। यदि कुम्हार क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, घड़ा बनाते हुए यदि उसका जोर से ठपका लग जाए तो वह मटका फूट जाता है, फिर उससे वो दोबारा मटका नहीं बना मिलता, बल्कि क्या है, नए सिरे से मटका बनाना पड़ता है। इसी तरह से क्या होगा, उस घड़े की तरह तेरे शरीर पर किसका ठपका लगेगा, परमात्मा का ठपका लगेगा, और तुझसे ये शरीर छूट जाएगा और फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या अच्छी कार्य कर लो। और एक और है, देखिए इसमें कह रहे हैं, कविरा कहा गर्व्यो देही देखी सुरंग बिछड़या मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। तो इसमें आशय है, इसका संदर्भ तो वैसा ही है, आशय क्या है, कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। व्याख्या में देखिए, कहते हैं कबीरदास जी, कबीर कहा गर्व्यो, माने हमें अपने शरीर को देख करके घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर को देख करके अहंकार यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़ने के बाद मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अब इतना ही, ये फ़ोन आ गया था किसी का, और लिख लेना।